हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों गुणनखंड करना सिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं गुणनखंड के, जिनमें से दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनमें से वो सारे टाइप के हैं, यानी कि आपके सारे डाउट एक एक प्रश्न के आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से समझने के बाद तुरंत जाके आप बुक के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है x² + 8x + 15। ठीक है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों जो 1 नंबर हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें एक लाइन बना देते हैं, खींच देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से दोस्तों 1 नंबर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 डालेंगे। ठीक है, तो इसमें से x² है प्लस 8x है। हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा और उसे दिमाग में बिठाइएगा आसानी से सॉल्व होने के लिए। अब इसमें दोस्तों जैसे कि आपके सामने प्रश्न है, तो आपको इसमें से करना क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले करने वाला जो काम होता है, पहले हम इन साइन को यानी इनको चिन्ह को देखना है, प्लस है माइनस है क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आइए। अब ये जो 15 है, ये 15 को ऐसे दो यानी कि खंडों में विभाजित करना है कि दोस्तों यानी कि ऐसे 2 खंडों में बनाइए कि जिसका दोस्तों गुणा करने में यानी कि जिसका गुणा करने में कितना आ जाए, 15 आ जाए, और दोस्तों जोड़ने में कितना आ जाए दोस्तों, 8। जोड़ना कैसे होगा, तो दोस्तों इस जगह अगर प्लस लगा है तो जोड़ने से होगा, इस जगह अगर माइनस लगा होगा तो दोस्तों किससे आएगा, घटाने से आएगा। तो 15 का ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए। देखो 5 का गुणा 3 बार करो, तो 5 तिया 15, 15 फाइंड हो गया। अब क्या 5 और 3 को जोड़ेंगे, 8 है कि नहीं आ जाएगा। लेकिन जब 8x है तो इसके साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, 5x प्लस क्या हो जाएगा, 3x। ये भी साथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो हाँ, अब इसके बाद ये दोस्तों हमारा रफ वर्क हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रफ वर्क हो गया। अब बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, जो अपना क्वेश्चन बनाएंगे क्या है, यानी कि x² प्लस प्लस लगा है। अब 8x की जगह हमें ये दोनों नंबर उठा के रख देने हैं, यानी 5x + 3x। तो क्या लिखेंगे इस जगह लिखेंगे 5x, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस 3x। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या लिख देंगे, पूरा 15 बना यानी कि लिख देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब देखो दोस्तों, अब इनको देखो 2 भागों में डिवाइड कर लो। ठीक है, अब ये 2 भागों में दोस्तों डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद अब इसमें से दोस्तों आपको कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों जो दोनों चीज में एक ही हो। ठीक है, ये एक ही चीज यानी कि दोनों चीजों में शामिल हो, दोनों नंबरों में एक ही चीज। तो इसमें एक ही चीज क्या है दोस्तों, वो x है। तो x हम बाहर कर लेते हैं, एक x कॉमन ले लेते हैं। तो एक x कॉमन लेंगे तो इस जगह कितना बचा, एक x निकल आया, तो एक x बचा, x हो जाएगा, प्लस इससे एक x निकाल लिया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 5x। फिर इसके बाद दोस्तों किस चीज का निशान लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, तो प्लस का साइन है। अब इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, एक 3x है, एक 15 है। ठीक है, 3x और 15 में से आप क्या ले सकते हैं, तो कहीं कहीं आप ध्यान से देखिएगा 3 15 में भी है, तो 15 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो x प्लस यानी 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, तो देखो x + 3। अब देखो आपका क्वेश्चन सही लगा है या गलत लगा है, आप इससे पता लगा सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें एक में बिल्कुल समान आ रही थी, इसका मतलब आपको क्वेश्चन सही लग रहा है। तो आप जिसको आपको सॉल्व करना है, तो इसमें से एक इसको पहले लिख रहे हैं, x + 3 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी कि फिर इसके बाद जो हमारा x + 5, क्योंकि दोनों में एक ही जगह है, तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करके दिखाते हैं। अब दोस्तों इसमें से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है, और दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, इसमें दिया गया है दोस्तों 2x - 7x + 18। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको साइन चेंज यानी कि ये चिन्ह को ध्यान देना है आपको। अब आपको यानी कि रफ वर्क करना है। ठीक है, रफ वर्क में आपको 18 लिखना है। ठीक है, तो 18 के ऐसे कौन से खंड बनाइए कि जिसमें दोस्तों घटाने से 7 आ जाए। ठीक है, तो इसमें से देखो अगर 9 × 2 करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब 18 मिल गया। अब इसमें से 9 को क्या लिखा जाए, इस जगह माइनस लगा है तो माइनस का हम 9 लिखेंगे, और फिर इस जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, इस जगह अगर हम प्लस का 2 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का 9 है और प्लस का 2 जब करेंगे तो आपस में घट जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जो ये 7x है यानी कि जो x है, अब इसी के साथ x लिख दिया जाता है, इसके साथ भी x लिख दो, इसके साथ भी x लिख दो। ठीक है, तो ये हमारा x लिखेगा। लेकिन अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले x²। ठीक है, अब जो माइनस लगा है माइनस लिखेंगे। अब यही 9x यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 9x। फिर इसके बाद प्लस लिखेंगे और फिर ये 2x लिखेंगे, 2x और प्लस 18। ठीक है,
ये हमारा रफ वर्क एक तरफ हो गया। तो अब इसमें से क्या लिखेंगे, अब इसमें से कॉमन ढूंढना, कॉमन इन दोनों में से देखिएगा और इन दोनों में से देखिएगा। तो इसमें दोस्तों क्या कॉमन है, तो इसमें से दोस्तों जो हमारा कॉमन है वो x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिया तो इस जगह क्या बचेगा, x बचेगा, और इस जगह एक x इससे निकल गया तो इस एक ही x था तो 9 बचेगा, ठीक है। अब इसमें से देखो दोस्तों इस जगह जो हमारा है वो 2 है, ठीक है, ये 2 है, ध्यान से दीजिएगा। अब इस जगह प्लस लगाएंगे, अब इसमें से कॉमन क्या है, तो 2 और 18, इनका अगर देखा जाए 2 से 18 डिवाइड हो रहा है तो इसमें का मतलब 2 इसमें से कॉमन है। फिर इसके बाद ब्रैकेट में अब x प्लस क्या लिखेंगे, x अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बचेगा कि नहीं, 9 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, बराबर लगाएंगे। फिर क्या है, अब जो बचा है ये x प्लस 2, तो पहले x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या है x माइनस 9, तो इसमें से क्या लिखेंगे x माइनस 9, ठीक है, सॉरी दोस्तों इस जगह क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x माइनस, ठीक है, हाँ सही है। तो ये x माइनस यानी कि x प्लस 2 x माइनस 9, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आसानी से, बहुत सिंपल है, बहुत सादे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब सॉल्व करते हैं फिर से अपने, यानी कि कौन सा, तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसमें से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है। अब आपको प्रश्न ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना जिसमें के साथ कोई नंबर ना हो, सिर्फ x दिया हो। तो देखो इसमें से इस जगह लिखेंगे रफ वर्क, ठीक है। अब इसमें से रफ क्या, पहले हम 6 लिखते हैं और 6 के ऐसे 2 खंड बनाने। तो सबसे पहले 3 और 2 × 6, ठीक है, 3 2 × 6 होता है, 6 हो जाएगा। अब इस जगह देखो, इस जगह माइनस लगा है, ठीक है, और इस जगह माइनस लगा, x साथ कोई नंबर नहीं, तो दोस्तों इस जगह 1 मान लेते, मान लो इस जगह 1 है, ठीक है ऑलरेडी। अगर हम कोई ऐसा नंबर ढूंढें जिससे क्या कहते हैं माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, यानी कि माइनस x प्राप्त हो जाए, तो इसमें से अगर हम इस जगह दोस्तों -3 लिख देंगे, ठीक है। जब -3 में अगर हम इसको यानी कि -3 में और +2 घटाएंगे तो दोस्तों माइनस का 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। सबसे मेन काम होता है यही बनाना, यानी कि जो इसके पैरेलल बनाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, x², ठीक है, x²। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3x, ठीक है, +2x -6। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बराबर कोई लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें से देखो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से ये कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया गया, तो इसमें से जो बचा हुआ वो लिख लो। तो x -3 बचा, क्योंकि इसके पास एक ही x है, वही बचा। फिर इसके बाद इसमें कॉमन ले लो, तो इसमें से दोस्तों क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अगर हम देखें 2 का भाग 6 में चला जाएगा, जब 2 का भाग 6 में चला जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो +2, ठीक है। तो इस जगह क्या बचे, x। आज कितनी बार भाग गया, तो दोस्तों 3 बार गया, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से देखो एक ये है, एक ये है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो x +2, ठीक है। फिर इसके बाद x -3। दोस्तों इसमें से आप चाहे ये इधर लिख जाए चाहे ये इधर ले जाए, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा जो इसका आंसर होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर इधर इधर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्वेश्चन अगर कर लिया, क्योंकि वही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज करते हैं। दोस्तों अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न आता है, और चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 2x² + 9x - 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 इस जगह आ गया है, तो इसको दोस्तों अब आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम अपना इस जगह रफ वर्क लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से देखो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिएगा, तब जाके आपका नंबर मिलेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 में कराओगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, इस जगह 10 आ जाएगा। अब इस 10 में से आपको किसी ऐसे नंबर को फाइंड करना है, तो ठीक है, तो जिसमें से हम इसमें से क्या 10x और दोस्तों माइनस का अगर 1 कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर माइनस का 9 कर देंगे, इस जगह हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9x मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन को ऐसे ही बना के सॉल्व करना है। तो जैसे दोस्तों इसमें देखिए 2x है, तो इस जगह 2x² लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, अब इस जगह प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, 10 लिखेंगे, यानी 10x माइनस यानी कि -1x -5, ठीक है। ये हमारा बन गया। तो अब इसी इक्वेशन को बना के सॉल्व करना है। अब इसमें से दोस्तों इसमें से जो कॉमन आएगा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ये है, 2 से 10 डिवाइड भी हो जाएगा, तो x इसमें भी है, x इसमें है, तो दोनों कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो बचेगा x +5 बचेगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ये माइनस है, अभी जो ये माइनस है दोस्तों इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब इसमें से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इस जगह दोस्तों जो हमारा आएगा दोस्तों, इसमें से जो कॉमन लेंगे दोस्तों 1 लेंगे, ठीक है। अब 1 जो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो दोस्तों अब इसमें से क्या है कि इसमें से दोस्तों 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो इससे दोस्तों 1 कॉमन हो जाएगा। जब 1 कॉमन हो जाएगा इसलिए आप माइनस लगाइएगा। अब जो ये माइनस ही अंदर वाली साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो x +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा सेम लगा है। तो अब जो क्वेश्चन यानी कि अब इसमें सबसे पहले 2x लिखेंगे, 2x - 1, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाए x + 5। तो ये था दोस्तों हमारे आंसर निकल के आ गया। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।